Hello everyone, welcome to Angel Smart Classes. Today we will discuss about demand. What is demand? ये देखने से पहले हम देखेंगे कि आप किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहे हो तो आपको क्यों कर रहे हो वो डिमांड. अगर आप एक शर्ट की डिमांड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो. Goods are demanded because they have the capacity to satisfy our needs and wants. हम गुड्स की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए हम किसी भी गुड्स की डिमांड करते हैं. नाउ व्हाट इज़ डिमांड? इन सिंपल लैंग्वेज मुझे ये गाड़ी की डिमांड है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, लेकिन मेरे पास आई डोंट हैव मनी, पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो मैंने कह दिया कि मेरी गाड़ी की डिमांड है. बट ये सिंपल लैंग्वेज में है. इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मनी नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? डिमांड नहीं कहेंगे. इकोनॉमिक्स में हम इसे कहेंगे डिज़ायर. अब सपोज मेरे पास पैसे भी हैं, एबिलिटी टू बाय मीन्स मेरे पास मनी भी है, डिज़ायर भी है, बट मैं माइज़र हूँ, कंजूस हूँ, उस मनी को स्पेंड ही नहीं करना चाहती, तब भी हम उसे डिमांड नहीं कहेंगे. यानी कि डिमांड जब ही बनेगी जब हमारे पास डिज़ायर हो, प्लस में एबिलिटी टू बाय मनी भी हो, और उस मनी को खर्च करने के लिए हम रेडी भी हों, जब भी डिमांड बनेगी. दास डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. उस पैसे को हम मनी को अपने स्पेंड करने के लिए रेडी भी हैं, तभी इकोनॉमिक्स में क्या बनेगी? इन तीन चीज़ों से मिलके बनती है डिमांड. इनके अलावा डिमांड को जब भी हम डिमांड की स्टडी करते हैं, डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं, तो विद रिलेशन टू प्राइस एंड विद रेफरेंस टू टाइम और प्राइस के रेफरेंस में हम डिमांड की स्टडी करते हैं. डिमांड क्या है? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. प्राइस कैसे? अगर आप मार्केट में शर्ट लेने जा रहे हो, टी शर्ट लेने जा रहे हो, या कुछ भी बाय करने जा रहे हो, तो आपको फ्री में नहीं मिलेगी ना. यू हैव टू पे फॉर दैट थिंग. प्राइस होगा उसका, वो हमें पे करना पड़ेगा. जो उस गुड्स को अगर हम बाय करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर प्राइस हमें पे करना पड़ेगा. गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो आप रात के 12 बजे 1 बजे तो शर्ट बाय करनी है सपोज आपको, तो रात के 12-1 बजे तो नहीं जाओगे ना आप बाय करने, मिलेगी नहीं आपको. तो एक पर्टिकुलर पीरियड पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम जाएंगे. इसीलिए डिमांड की जो हम स्टडी करेंगे, 5 चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे: डिज़ायर, एबिलिटी, विलिंगनेस टू स्पेंड, प्राइस एंड टाइम. इन सब से मिलके क्या बनती है? हमारी इकोनॉमिक्स में डिमांड बनती है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर. वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं, या हमारी डिमांड को वो कौन से फैक्टर हैं जो डिक्रीज़ कर रहे हैं हमारी डिमांड को. कौन से फैक्टर्स जो हमारी डिमांड जिनसे इंक्रीज़ हो रही है या हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है. प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, expectations of change in price in future, size and composition of population, season and weather. अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा, हम इनकी 1 by 1 स्टडी करेंगे, फिर आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें. देखिए अब ध्यान से. प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनवर्स रिलेशनशिप क्या है? अब हमें यहाँ देखना है. देखो एक एरो इसमें क्या प्राइस है, बी से प्राइस अप जा रहे हैं, डी से क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड कह लीजिए, वो क्या जा रही है? डाउन जा रहा है. एक एरो अप जा रहा है और एक एरो डाउन जा रहा है. मीन्स अगर प्राइस, हम किसी भी गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है. अब मुझे एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी के प्राइस क्या हो गए? मैं गाड़ी लेने की सोच रही थी लेकिन उसके प्राइस अप हो गए तो मैंने क्या करा? अपना जो आइडिया था ड्रॉप कर दिया, वो अब मुझे नहीं बाय करनी है, तो मैंने अपनी डिमांड क्या कर दी? कम कर दी. जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुए मैंने डिमांड क्या कर दी? कम. इसी को हम क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप, और इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप. इसका रिवर्स भी हो सकता है. सपोज किसी गुड्स के लैपटॉप चाहिए, अब ऑनलाइन टीचिंग चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग है तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमें लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप के प्राइस क्या हो गए? डाउन हो गए. जैसे ही प्राइस डाउन हुए तो उसकी डिमांड क्या हो गई? अप होगी. प्राइस डाउन, डिमांड लैपटॉप की क्या होगी? अप होगी.
यही इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आती हैं, वन इज़ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फर्स्ट हम रीड करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। वन अनदर मीन्स अब हमारे पास, मैं मार्केट में गई, मैंने शॉपकीपर को कहा कि मुझे कोक दे दीजिए। शॉपकीपर ने कहा कोक तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोक नहीं है तो पेप्सी है। पेप्सी है, वो कहते हैं हाँ पेप्सी। मैंने कहा पेप्सी दे दीजिए। यानी कि अगर मुझे एक चीज़ नहीं मिली तो मैंने उसके प्लेस पे कौन सी दूसरी चीज़ ले ली। यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो हम एक की जगह दूसरी यूज कर सकते हैं, दैट गुड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके और एग्जांपल हैं, कॉफ़ी है, टी है, मैकडी का बर्गर, बर्गर किंग का बर्गर है। अब आप बर्गर खाने गए, मैकडी की शॉप ही बंद थी, तो आपने क्या किया, बर्गर किंग से बर्गर खा लिया, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए वन गुड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। पॉजिटिवली रिलेटेड कैसे, यहाँ देखिए, कॉफ़ी 10 रुपीज़ में 1 कप मिल रहा है और टी का भी 1 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में टी भी 1 कप मिल रही है। ठीक है, आपको जो भी आपका फेवरेट हो आप ले सकते हो। सपोज कॉफ़ी, मैं पहले कॉफ़ी यूज कर रही थी, अब कॉफ़ी के प्राइस कितने हो गए, 10 रुपीज़ से कॉफ़ी के प्राइस क्या हुए, इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, 15 रुपीज़ हो गया, बट टी का इंक्रीज़ नहीं हुआ। टी का क्या है, 10 का 10 ही है। तो मुझे लगा 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं, क्यों ना मैं टी यूज करनी शुरू कर दूं। तो मैंने क्या किया, टी की डिमांड कर दी, टी की डिमांड इंक्रीज़ कर दी या टी की डिमांड कर दी। जैसे ही देखो कॉफ़ी के तो क्या हुए, प्राइस अप हुए, और मैंने डिमांड किसकी इंक्रीज़ कर दी, टी की इंक्रीज़ कर दी। प्राइस कॉफ़ी के अप हुए, डिमांड टी की इंक्रीज़ होगी, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड। ये कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है ये। ठीक है, एक के प्राइस इंक्रीज, दूसरे की डिमांड इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स। डायग्राम से हम इसे और क्लियर कर सकते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा जो रोल है वो डायग्राम का ही है। मार्क्स जो हैं स्कोर करोगे आप डायग्राम की हेल्प से ही करोगे, इसलिए डायग्राम तो हैं कंपलसरी, और आप डायग्राम को देखिए अब ध्यान से। यहाँ पे हमने OY एक्सिस है, यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ कॉफ़ी शो कर रखे हैं। OX एक्सिस है, इस पे हमने क्या शो किया है, डिमांड ऑफ टी। अब देखो पहले क्या थे, प्राइस थे P, OP प्राइस था, ये OP प्राइस है, तो इस प्राइस पे हम टी की डिमांड कर रहे थे OQ। नाउ कॉफ़ी के प्राइस क्या हो गए, अप हो गए। जैसे ही कॉफ़ी के प्राइस अप हुए तो हमने डिमांड किसकी इंक्रीज़ कर दी, अब प्राइस कॉफ़ी के अप हुए और हमने डिमांड क्या करी, टी की इंक्रीज़ कर दी। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक के प्राइस अप और दूसरे की डिमांड इंक्रीज़। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी बिना पेट्रोल या डीजल के तो नहीं चलेगी ना, पेट्रोल भी चाहिए या डीजल, जो भी है, पेट्रोल वाली है या डीजल वाली, जो भी हमें एक चीज़ चाहिए इसमें से, गाड़ी भी चाहिए, कार भी चाहिए हमें, प्लस में पेट्रोल भी चाहिए, जो टुगेदर यूज होती हैं, दैट गुड इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे आपको पेन भी चाहिए, साथ में उसके लिए रिफ़िल भी चाहिए, पेन का कवर भी चाहिए और रिफ़िल भी चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए होती हैं, जो वो होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फर्स्ट गुड एंड प्राइस ऑफ सेकंड गुड। देखो एक की डिमांड और सेकंड के प्राइस। गाड़ी है, कार है, कार के मुझे बाय करने के लिए मैं सोच ही रही थी, लेकिन कार के प्राइस क्या हो गए, सडनली डाउन हो गए, तो मैं बहुत हैप्पी हुई क्योंकि मुझे कार बाय करनी थी, प्राइस डाउन हो गए। ऐसे ही और लोग होंगे जो बाय करना चाहते होंगे, जैसे ही प्राइस डाउन हुए तो वो क्या कर देंगे, कार बाय कर लेंगे। जैसे ही कार बाय करेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी ना पेट्रोल की डिमांड। कार के प्राइस डाउन हुए, लोगों ने कार बाय करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही कार बाय करनी स्टार्ट हुई तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी,
पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशन देखो, एक डाउन जा रहा है दूसरा अप जा रहा है। इन्वर्स रिलेशन ये हम पहले भी हमने कर लिया, अब आपको होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से इन्वर्स रिलेशनशिप। अब डायग्राम से इसके और क्लैरिटी आ जाएगी। डायग्राम देखिए, प्राइस फॉर कार है और डिमांड फॉर पेट्रोल है। पहले जो हमारे पास प्राइस था वो था पी प्राइस था हमारे पास। पी प्राइस में हम कितनी डिमांड कर रहे थे पेट्रोल की, ओ क्यू डिमांड कर रहे थे। अब सडनली क्या हुआ, कार के प्राइस क्या हो गए, डाउन हो गए। जैसे ही प्राइस डाउन हुए, पी से किस पे आ गए, P1 पे आ गए। P1 पे जैसे ही आए तो स्टार्ट कर दिया लोगों ने गाड़ी को परचेज करना। जैसे कार परचेज हो गई, लोगों ने स्टार्ट की, तो उनको क्या चाहिए, साथ में पेट्रोल भी तो चाहिए ना। तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या हुआ कि प्राइस अगर एक के डाउन हो रहे हैं तो हमने दूसरे की डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। लेकिन सब्स्टिट्यूट में गुड्स में क्या था, अगर एक के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम उस गुड्स की बजाय हम दूसरे गुड्स की क्या करते हैं, डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हम वो कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसी के पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम देखो, नॉर्मल गुड्स हैं और इन्फीरियर गुड्स हैं। पहले हम देखते हैं नॉर्मल गुड्स। जैसे इनकम, आई मीन्स इनकम इंक्रीज़ हुई तो हमने डिमांड भी क्या कर दी, इंक्रीज़। अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप नहीं बाय करोगे, लेकिन जैसे ही आपके पास मनी आ जाएगी, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप उस चीज़ को बाय करेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। सपोज मेरी पर डे की कितनी इनकम है, 100 इनकम है, ठीक है। 100 इनकम है तो मैं 5 एप्पल बाय कर रही हूँ, ठीक। अब मेरी इनकम बढ़ के कितनी होगी, पर डे की 500 होगी, तो मैंने अपनी कंजम्पशन भी क्या कर दी, एप्पल की पूरी फैमिली के लिए, ये 1 पर्सन के लिए नहीं, पूरी फैमिली का बता रही हूँ, मैंने 10 एप्पल की डिमांड कर दी। जैसे ही हमारी इनकम क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, तो मैंने अपनी डिमांड भी क्या कर दी, 5 से 10 कर दी। इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। सपोज अब मेरी इनकम कम होकर 50 होगी, जैसे ही मेरी इनकम कम हुई तो मैंने डिमांड भी कितनी कर दी, 2 की डिमांड कर दी। इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। अगर इनकम आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो आप डिमांड भी क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे। अब ये रिलेशनशिप बताओ कैसा हुआ, ये भी एरो अप जा रहा है, ये भी एरो अप जा रहा है, तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। देखो यहाँ पे डायग्राम से, इनकम हमारी पहले सपोज आई है और हम डिमांड कितना कर रहे हैं, OQ कर रहे हैं। हमारी इनकम क्या हुई, इंक्रीज़ होगी। इनकम इंक्रीज़ होकर हमारी I1 होगी, तो हमने क्वांटिटी भी डिमांडेड, जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, हमने अपनी डिमांड भी इंक्रीज़ करके कितनी कर दी, OQ से OQ 1 कर दी। अब 1 होगी अभी। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड मीन्स लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स एग्जांपल जैसे टोन्ड मिल्क। इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो हम इनकी डिमांड क्या करेंगे, डिक्रीज़। मेरे पास पहले 100 रुपीज़ इनकम थी पर डे की, तो मैं क्या कर रही थी, टोन्ड मिल्क को बाय कर रही थी। अब मेरी इनकम इंक्रीज़ होके पर डे की कितनी होगी, 500 होगी। जैसे ही मेरी इनकम 500 हुई तो मैंने टोन्ड मिल्क को यूज़ करना बंद कर दिया। अब कौन सा मिल्क यूज़ करना शुरू कर दिया, फुल क्रीम। यानी कि जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आप इन्फीरियर गुड्स को, लो क्वालिटी गुड्स को नहीं लोगे, उनकी डिमांड आप क्या कर दोगे, डिक्रीज़ कर दोगे। उसके बदले उनके प्लेस पे आप क्या ले लोगे, सुपीरियर गुड्स ले लोगे। देखो पहले इनकम क्या है हमारी, Y है। हम डिमांड कितनी कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं OQ की डिमांड कर रहे हैं। अब हमारी इनकम क्या हुई, इंक्रीज़ होगी। जैसे इनकम इंक्रीज़ हुई हमारी, अब हम उसकी डिमांड क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देंगे, हम OQ 1 कर देंगे। देखो अगर नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स में इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। इन्फीरियर गुड्स में इनकम इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। इनवर्स रिलेशनशिप हो गया इन्फीरियर गुड्स में, और नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अब देखो पेट्रोल पंप है, इस पर क्राउड है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया आज रात से जो प्राइस हैं पेट्रोल के वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो पेट्रोल पंप पे रश हो गया, क्योंकि हमें कल भी पेट्रोल डलवाना, आज भी डलवाना। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 6 रुपीज़ पर लीटर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया तो रश हो गया पेट्रोल पंप पे। लोगों ने सोचा कि कल डलवाना है, हमें आज ही डलवा लें, 6 पर
लीटर रुपीज़ का हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। यही अगर गवर्नमेंट कह दे कि प्राइस क्या होंगे पेट्रोल के, डाउन हो रहे हैं, जैसे ही प्राइस डाउन होंगे आज रात से, तो लोग आज नहीं डलवाएंगे उस पेट्रोल को, कल डलवा लेंगे, क्योंकि 6 रुपीज़ पर लीटर पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर में अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट भी क्या पड़ रहा है, हमारी डिमांड पे पड़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब सपोज आपके पास आपका पिज़्ज़ा फेवरेट है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पिज़्ज़ा भी है और चपाती भी है। तो आपका जो फेवरेट है, पिज़्ज़ा फेवरेट है तो आप पिज़्ज़ा बाय करेंगे। अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसी चीज़ को बाय करेंगे, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है आप उसको बाय नहीं करेंगे, नहीं बाय करेंगे। देखो यहाँ चॉइस कर रहे हैं, जो भी उनको अच्छा लगेगा, जिस चीज़ के लिए उनका टेस्ट और प्रेफरेंस होगा वो बाय करेंगे, जिसके लिए नहीं होगा वो बाय नहीं करेंगे। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ 1 पर्सन है, सपोज ये 5 चपाती की डिमांड कर रहे हैं वन डे में, 2 पर्सन हो गए 10 चपाती की डिमांड कर रहे हैं। अब यहाँ 3 पर्सन हो गए, सपोज 15 लगा लो, चलो 15 16 जो भी है 15 लगा लिया, 15 चपाती की डिमांड कर रहे हैं। देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड भी चपाती की क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मीन्स पॉपुलेशन अप तो डिमांड भी क्या जा रही है, अप जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें मेल्स ज़्यादा हैं या फीमेल्स ज़्यादा हैं, या हमारी पॉपुलेशन में किड्स ज़्यादा हैं। सपोज हमारी पॉपुलेशन में क्या ज़्यादा है, मेल्स ज़्यादा है, तो मेल्स पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं तो उन चीज़ों की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी जिनको मेल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेंस शर्ट है, मेंस टी शर्ट है, मेंस शूज़ हैं, जीन्स है, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज़ हो जाएगी। पॉपुलेशन पे भी हमारी डिमांड क्या करती है, डिपेंड करती है। सीजन एंड वेदर। समर में एसी की, कूलर, एसी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में किस चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, अम्ब्रेला की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो सीजन एंड वेदर पे भी क्या करती है डिमांड, ये भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आई होप गाइस आपको सब क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ एप्पल जूस इंक्रीज, एप्पल जूस के क्या हो गए, प्राइस इंक्रीज़ हो गए, एप्पल जूस के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। द डिमांड ऑफ ऑरेंज जूस विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम एंड नन ऑफ द अबव। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।